आरटीपीएस काउंटर जब खोले हम लोग तो बहुत खुशी हुई कि अब हमारे पंचायत के लोगों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो आरटीपीएस काउंटर बन के ही रह गया। वहाँ से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। जिसके घर में शाम का खाना नहीं है, ऐसे लोगों का राशन कार्ड से नाम हट गया है। लोग कुछ ही समय मिलता है काम करने के लिए और उतने समय में वो ये राशन, आधार, केवल अकोमोडेशन, इसी चक्कर में वो परेशान रहता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेगा कि वो आधार कार्ड बनाने के लिए पूर्णिया भेजेगा। बताइए, ये काम क्या पंचायत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या काम ग्राम पंचायत में होना चाहिए ताकि लोगों को ब्लॉक नहीं जाना पड़े। संघ का बैठक करके हम लोग इस मामले को अभी छेड़ने वाले हैं। इस पर आंदोलन करेंगे कि जब आप ग्राम पंचायत को सशक्त कर रहे हैं तो फिर ग्राम पंचायत से काम क्यों नहीं होगा। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हम मौजूद हैं शमशाद आलम जी के साथ, जो कि डगरवा के मुखिया हैं और साथ ही मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। आज हम इनके साथ आए हैं और इनसे हम कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पटना से चल के मेरे पास आए। आप हमको इस लायक समझे, तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि अभी तक, जैसा कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही डगरवा के मुखिया भी हैं, तो अभी तक क्या क्या योजनाएं आपने सामने रखी हैं ताकि जो लोग हैं उनकी समस्याओं को आप अच्छे से समझ सकें और उन्हें उस समस्याओं से मुक्ति दिला सकें? देखिए, अभी चूँकि हम पिछले बार भी मुखिया थे और इलाके के लोग फिर इस बार भी हमको मौका दिए, तो पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत के भी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आपने दोबारा मौका दिया। जहाँ तक मामला समस्या का है, तो ये पूर्णिया जिला का डगरवा प्रखंड और डगरवा प्रखंड से हमारा टोली पंचायत के मुखिया हैं, तो मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं। तो जो पंचायत के समस्या हैं, अभी बहुत हद तक पंचायत का समस्या कुछ हद तक हम लोग काबू भी पाए हैं और बहुत सारी समस्या अभी भी है। उन समस्याओं में जो आम लोगों की समस्या है उनको हम बता रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ सरकार द्वारा आरटीपीएस काउंटर खोला गया। आरटीपीएस काउंटर जब खोले हम लोग तो बहुत खुशी हुई कि अब हमारे पंचायत के लोगों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। बहुत खुशी हुई और हम लोग जोशो खरोश के साथ उसका उद्घाटन किए और आरटीपीएस काउंटर चालू भी हुआ। लेकिन यहीं पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो आरटीपीएस काउंटर बन के ही रह गया। वहाँ से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसका मेन मुख्य समस्या ये है कि जाति और निवासी के लिए आप वहाँ ऑनलाइन कीजिए। अपने यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड का ऑनलाइन है और इसके साथ साथ जो केवल अकोमोडेशन के लिए ऑनलाइन करना है, जो मेन बुनियादी चीज़ है। तो आधार कार्ड है, हर हाल में लोगों को आधार कार्ड बनाना है, बच्चों को बनाना है और हर साल में अपडेट भी करना है। खास करके अभी जन प्रणाली में देखेंगे बहुत सारे लोगों का नाम हट गया। जब मालूम किया तो इसलिए हटा कि राशन कार्ड ये आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इसके कारण लोगों का, गरीब लोगों का, जिसके घर में शाम का खाना नहीं है, ऐसे लोगों का राशन कार्ड से नाम हट गया है। ये बहुत अफसोस होता है हम लोगों को। और जब हम लोग इस बात को लेके जाते हैं ब्लॉक में, तो बात आती है कि इसमें हम क्या करें, ये तो ऑनलाइन द्वारा है। तो ये सब तमाम व्यवस्था राशन कार्ड का अप्लाई ग्राम पंचायत में होना चाहिए। जब आप आरटीपीएस काउंटर दिए हैं और उसको चिन्हित करने के लिए भी पंचायत सचिव है पंचायत में, उसको अथॉरिटी मिलना चाहिए। अथॉरिटी है भी, लेकिन
आप क्या है कि आप ऑनलाइन कर ही नहीं सकते वहाँ से। ब्लॉक में ऑनलाइन हो रहा है, ब्लॉक में हजारों लोग ऑनलाइन करता है, किसका आवेदन कहाँ रहता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। हमने तो बार बार बहुत लोगों से पूछा, जब पंचायत जाते हैं वार्डों में घूमने के लिए तो बोलता है कि मुखिया जी मेरे पास राशन कार्ड नहीं है और हम गरीब आदमी हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं भाईजान आप जो है ऑनलाइन कर दो जी। तो वो जाते हैं ऑनलाइन करके आते हैं, और ऑनलाइन करने के बाद जो समय सीमा उसका होता है और उस समय सीमा के बाद जब उसको पूछते हैं कि कार्ड आपका बन गया तो बोलता है कि नहीं मेरा कार्ड खारिज हो गया, निरस्त हो गया। तो उसका जो निरस्त किया तो उस बंदा को, वो एप्लीकेंट को ये भी मालूम नहीं होता है कि उसका किस कारण कैंसिल हुआ, रद्द किया गया, आखिर उसमें क्या कमी थी। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस के साथ आपसे हम बात कर रहे हैं कि ये विभाग के लोग, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, आखिर वो करता क्या है, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर दोबारा वही बंदा ऑनलाइन करने जाता है। अब गरीब आदमी है, हमारे यहाँ सैलाब का इलाका है, लोग कुछ ही समय मिलता है काम करने के लिए और उतने समय में वो ये राशन, आधार, केबल अकोमोडेशन, इसी चक्कर में वो परेशान रहता है और काम भी नहीं होता है। तो अब गरीब आदमी है, अब आप ही बताइए कि वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेगा कि वो आधार कार्ड बनाने के लिए पूर्णिया भेजेगा। बताइए ये काम क्या पंचायत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि पूरे बिहार के सभी पंचायत में राशन कार्ड का अप्लाई होना चाहिए और आधार सेंटर पंचायत में होना चाहिए और वृद्धा पेंशन का काम ग्राम पंचायत में होना चाहिए, ताकि लोगों को ब्लॉक नहीं जाना पड़े। अगर सरकार इस बात पर अगर कदम नहीं उठाएगी तो हमारे तरफ से आह्वान होगा, और हम लोग भी पंचायत के प्रधान हैं, तो हम लोगों की तरफ से हम लोग इस मामले में अभी शंका बैठक करके हम लोग इस मामले को अभी छेड़ने वाले हैं। इस पर आंदोलन करेंगे कि जब आप ग्राम पंचायत को सशक्त कर रहे हैं तो फिर ग्राम पंचायत से काम क्यों नहीं होगा, लोगों को क्यों ब्लॉक जाना पड़ेगा। जब एक लाभुक है जो बेचारा 200-250 रुपया दिन मजदूरी कमाता है, आज महंगाई का ज़माना है, 200 रुपये लीटर तोड़ी का तेल खाना पड़ रहा है लोगों को। अभी देखिए कोटा में मैडम पता नहीं क्या हो गया, 2013 में हम लोग कोटा से जो तेल छुड़ाया करते थे किरासन, तो 16 रुपया लीटर किरासन मिलता था लोगों को और 3 लीटर किरासन मिलता था। और उस किरासन को अभी क्या कर दिया सरकार, 1 लीटर 900 ग्राम, और उसका रेट सुनिएगा 80 रुपया लीटर, 82 रुपये लीटर। तो कहाँ जा रहा है देश, कैसे ये गरीब लोगों का भरण पोषण होगा। 2013 में हमने मोटरसाइकिल खरीदा था 45,000 रुपया में, आज 2013 से 2022 कई साल, 7 साल के बीच है, और अभी 1 लाख रुपया में बाइक खरीदना पड़ रहा है जी। तो आप अगर देखेंगे अभी जो हम लोग पंचायत का योजना करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को सरकारी रेट 6,000 रुपया 100 सेफ्टी का देता है गिट्टी का, और आज गिट्टी 10,000 रुपया 100 सेफ्टी हो गया है। ईटा का दाम 10,000 रुपया 1000 हो गया है। अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको महंगाई आसमान छू गया है जी। अब काम पंचायत का काम होगा कैसे, समस्या कैसे हल होगा। पंचायत में ना RTPS काउंटर खोल दिया गया नाम के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि राशन कार्ड का अप्लाई ग्राम पंचायत में हो और उसका शुद्धिकरण का भी काम ग्राम पंचायत में हो, ताकि लोगों को ब्लॉक दौड़ना नहीं पड़े। आधार कार्ड ग्राम पंचायत में बने, और इसी तरह से वृद्धा पेंशन का काम ग्राम पंचायत में बनेगा तो लोगों को ब्लॉक नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो जो सही लाभुक होगा उसको लाभ मिलेगा। तो ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम ये कहेंगे, जो आम लोगों का समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है, ये बहुत बड़ा समस्या है। और देखिए हमारा इलाका सैलाबी एरिया है, यहाँ हमारे यहाँ एक फसल अभी मक्का का होता है, और मकाई अभी जो हुआ तो अभी लोगों का मकाई खेत में यहाँ वहाँ रखा हुआ है, चूँकि उतना बेहतरीन घर अभी बना नहीं है लोगों का। तो हमारे इलाके को जो ज़रूरत है वहाँ पर सरकार के स्तर से गोदाम का मामला हो हर पंचायत में, ताकि किसान अगर फसल
उपजाए तो उसका रख रखाव के लिए वहाँ पंचायत में गोदाम हो, गांव में गोदाम हो सरकारी, वहाँ पर लोग रखे। जब फसल का रेट सही रेट मिले उस वक्त किसान जाके अपना फसल को बेचे, जी तभी किसान को में खुशहाली आ सकती है। जी अब क्या है कि फसल हुआ, रखने की जगह नहीं है, उसको तो औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। जी उपजाता है फसल किसान, और इसका लाभ कौन लेता है? मलवारी लेता है, व्यापारी लेता है। जितना किसान बुआई से लेके कटाई तक जितना मेहनत करता है उसको 10% भी उसको रिटर्न नहीं मिलता है। और ये सारा फायदा कौन लेता है? जो व्यापारी है वो लेता है। तो ये सब बुनियादी चीज़ है, जी इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है मैम। अभी क्या किया है, स्कूल के टीचर को आप देखेंगे तो सारा टीचर को लगा दिया है कोई बाहर का सूची ठीक कर रहा है, आपदा का सूची में लगा दिया कि कोई BLO है, वोटर लिस्ट सही कर रहे हैं। तो हमारे बच्चियों का तालीम भी ख़त्म हो गया, पढ़ाई भी स्कूल से ख़त्म हो गया। जी और जो 2-4 टीचर बचे हुए हैं उनको क्या करना है? उनको सिर्फ यही काम बचा है कि बच्चा को गिनना है, कितना बच्चा है, कितना खिचड़ी बनना है, आज का मेनू क्या है ना। इन्हीं मामले में उनका समय समाप्त हो जाता है। जी तो हमारे बीच से, गांव से तालीम भी, पढ़ाई लिखाई का भी माहौल बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जी तो ये सब चीज़ जो बुनियादी चीज़ है, जहाँ से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो ये सब चीज़ को सरकार को निर्धारित करना चाहिए, इधर जहन देना चाहिए। जी तो इस तरह का कोई जहन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गांव तो गरीबी बढ़ेगी। अब जिसको बच्चा पढ़ाना होता है, जो पैसा वाला लोग है, वो अपने बच्चे को पूर्णिया में, पटना में ले आके पढ़ाते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? तो उसका बच्चा का जो पढ़ने का जो संस्था है, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, इस सब को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा है सरकार। अभी 2012 में जो आंगनबाड़ी केंद्र बना है, जी तो आज भी वो उसी तरह से है। अब बताइए, हम और आप घर बनाते हैं तो हर साल अपने घर का मेंटेनेंस करते हैं, और वो जो 2012 में बना और 2022 चल रहा है, खंडहर पड़ा हुआ है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र खंडहर पड़ा हुआ है, सांप बिच्छू बच्चे को काट लेगा। तो ये जो मेन चीज़ था, ये बुनियादी चीज़ था, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इत्तेफाक है कि आप हमें मिले हैं, तो हम गांव की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं। अभी देखिए आप कि जो गांव में हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र उस वक्त बने हैं जब हम लोगों की पैदाइश नहीं हुई थी। उस समय से उप स्वास्थ्य केंद्र था, और उस समय डॉक्टर था। हमारे पूर्वजों ने बताता है कि यहाँ पर डॉक्टर रहा करता था, और हम लोग यहाँ डिलीवरी का पेशेंट का इलाज यहाँ पर सारा मामला होता था, इलाज का काम होता था, डिलीवरी होता था। आज क्या है कि वो उप स्वास्थ्य केंद्र मेरा ऐसा पड़ा हुआ है, उसमें बुनियादी कोई सुविधा नहीं है। तो गांव को आप, पंचायत को तभी ना डेवलप करेगा कि पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हो, NM हो, वहाँ दवाई उपलब्ध मिले। और ख़ास करके हम लोग जिस पंचायत से हम विलम्ब करते हैं, जहाँ से हम हैं, वो हमारा प्रखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर है, और सैलाब के मौके से हम लोग ब्लॉक आ नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सैलाब के समय अगर लोग बीमार पड़ता है, डिलीवरी का मामला है, असल तो मामला ये आ जाता है डिलीवरी का, तो वैसे समय में हम लोगों को पूर्णिया आने का के लिए रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि रोड के ऊपर पानी 2 फीट रहता है। तो बहुत लोगों को हम लोगों ने अपनी नज़र से दम तोड़ते हुए देखा है इलाज में आने के लिए। तो बुनियादी बात आप करते हैं कि बुनियादी क्या सहूलत है, तो ये सब चीज़ जब तक ग्राम पंचायत में नहीं होगा, तो बताइए कि वहाँ ग्राम पंचायत का विकास संभव है? तो इसलिए आपसे हमारा ये गुजारिश है कि इन तमाम बातों को सरकार तक पहुँचाएँ। पंचायत में, पंचायत स्तर पर इन खास करके आधार सेंटर हो, और जाति निवासी के लिए तो है, और वृद्धा पेंशन के लिए राशन कार्ड
अप्लाई के लिए और ख़ास करके किसान के लिए भंडारण हो, गोदाम हो, इन तमाम चीज़ पंचायत को ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ हो जाएगा तो यकीनन पंचायत आगे बढ़ेगा। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है, चाहे वो स्कूली बच्चों को तालीम ना मिलने की हो, बाढ़ की समस्या हो, फसल की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर लेकर हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पंचायत की जो सभा बैठेगी उस पर इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और लोगों का जो भी समस्या है या फिर लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तमाम और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें SDN न्यूज़।